माइट हाउस क्या है? माइट माना शक्ति, लाइट माना ज्ञान। तो कोई भी ज्ञान के चिंतन में के गहराई में जाते हो तो यू आर रेडिएटिंग लाइट। अगर शक्तियों का चिंतन करते हो तो वी आर रेडिएटिंग शक्ति, माइट। लोगों को आज क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा वर्तमान आवश्यकता है। तो आज मुरली भी है। कौन सी मुरली है? 14 मई 1970 की अव्यक्त मुरली है। समर्पण का गुह्य अर्थ है। समर्पण क्या है? समर्पण किसको कहा जाता है? समर्पण किसको कहा जाता है? देह अभिमान में समर्पण हुए हो। देह अभिमान से देह तो रहेगा, शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे? शरीर में रहते हुए अभिमान, मैं, ये मैं शब्द आता है ना। तो मैं एजुकेटेड हूं, मैं नॉलेजफुल हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये अभिमान। हाँ, हम इस शरीर में हैं, भगवान के बच्चे हैं, ये अवेयरनेस। किसके बच्चे? भगवान के बच्चे हैं। तब बाबा ने कहा दे अभिमान को समर्पण किया है। बाप दादा वतन से दर्पण लेके आए हैं। अभी दिखाना पड़ेगा ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो दर्पण दिखाना पड़ेगा। जैसे गायन है, नारद को लगा मैं भी लक्ष्मी को वर सकता हूं, तब उसको दर्पण में दिखाया, मुखड़ा देख ले प्राणी। उसको अपना दर्पण बंदर जैसे दिखाई दे रहा था। तब बाबा भी कहता है कि बच्चे कहाँ हो आप, आपकी अवस्था क्या है? तो बाबा वतन से, बाप दादा वतन से क्या लेके आया? दर्पण लेके आया। उस दर्पण में आप अपने बच्चे अपने मुख को देख सकते हैं, मैं कितना अर्पण हूं। तो बाप दादा वतन से दर्पण ले आए हैं, सभी का अर्पणमय मुखड़ा दिखाने के लिए। अर्पण कितने हुए हो, कितना हम समर्पित हुए हैं, सरेंडर हुए हैं। हमारे अनुसार हुए हैं, लेकिन बाबा के अनुसार। बाबा किस किस बातों में चाहता है? चारों दिशा में, इन ऑल डायमेंशन। हमने अपने दृष्टिकोण से हम कहेंगे हम समर्पित है, लेकिन बाबा की दृष्टि में चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा उस दर्पण में 3 बातें देख रहे हैं। उस दर्पण जो बाबा लेके आया, तो उस दर्पण में बाबा 3 बातें देख रहे हैं। कौन सी है वो? एक, स्व का भाव। कभी हम कहते हैं मेरा भाव, मेरा आ गया ना, मेरा नहीं, स्व का भाव अर्पण किया है। कभी कभी हम बोलते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा है अभी भी। फिर दूसरा, देह अभिमान को अर्पण किया है। और तीसरा है संबंधों का जो संबंध है,
उसको समर्पण किया है। किसके साथ मेरा संबंध है? कहते हैं एक बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ो, देह का अभिमान न हो, मेरा स्वभाव नहीं। देह अर्थात कर्मेंद्रियों का लगाव, देह का भान, देह मना देह, कर्मेंद्रियों का मैं कितना सुंदर हूं, मुझे ये खाना चाहिए, ये सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये सुविधाएं चाहिए इंद्रियों को। बहुत गर्मी है, ठंडी चाहिए, बहुत ठंडी है, गर्मी चाहिए। तब बाबा ने कहा देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव को समर्पण किया। कर्मेंद्र जीव का ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये चाहिए। फिर बाबा ने कहा जब स्वभाव समर्पण होगा तब संपूर्ण मूर्ति का साक्षात्कार होगा। स्व का भाव, स्व कौन? आत्मा। आत्मा का भाव सदा शुद्ध है, संपन्न है, संपूर्ण है। तब बाबा ने कहा ये मूर्ति का साक्षात्कार होगा। अभी स्व के भाव में मैं आया, मेरा आया, इसलिए पहले भी कहा था बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिंपल है। संपूर्ण पवित्रता कहा संभव नहीं है इस घोर कलयुग में, और अंतिम चरण में है। संपूर्ण पवित्रता बाप समान बनो कैसे संभव है? तो उसका एक तरीका बाबा ने एक चाबी दिया है। संपूर्ण पवित्रता का खजाना अगर आप चाहते हो, एक चाबी लगा दो, सब खजाने शक्ति प्राप्त हो जाएंगी। इट इज द की टू ओपन। संपूर्ण पवित्रता क्या है? वो सुनाया था पहले, याद है? कुछ नहीं, इतना वेरी सिंपल है। सवेरे उठते ही आंखें खुलती है, गुड मॉर्निंग नहीं, वो तो किसको गुड मॉर्निंग करेंगे, तो एक दुनियावी व्यवहार हो गया। वी आर स्पिरिचुअल। भगवान को हमारे सामने गुड मॉर्निंग ये शब्द नहीं है, ये भौतिक वालों के लिए ठीक है। नाउ वी आर स्पिरिचुअल। शुभ बाबा, ये संसार आपका है, हम आपकी सेवा पर उपस्थित है। मेरे से आज सारा दिन जो सेवा ले लो। मेरा यहाँ कुछ, न मेरे बच्चे, न मेरा घर, न मेरा पति, न मेरा परिवार, मैं और मेरा कुछ नहीं। बस ये दो ही शब्द, ये आपकी। जैसे कोई आता है ना, मैं मालिक, मैं सेवा के लिए तैयार हूं, ऑन ड्यूटी पर। कहते हैं हम कितने अलर्ट रहते हैं, मुझे ड्यूटी पर जाना है, 8 बज गए। तो यहां भी सवेरे हमारा मालिक है शुभ बाबा, हम आपकी सेवा पर उपस्थित है, आज्ञा करो। ये सब आपकी सेवा, मेरा यहाँ कुछ नहीं। कभी कभी बाप बच्चों को कहता है मैं बच्चों का सर्वेंट हूं, गुलाम हूं, बच्चों की सेवा के लिए आया हूं। लेकिन अब भी बाबा हम आपके सेवा के लिए तैयार हैं। मेरी सेवा नहीं, मेरी सेवा करो, मुझे ये मदद करो, मुझे ये दे दो, मेरे बच्चों के लिए करो, मेरे पति के लिए करो, नहीं। संपूर्ण पवित्रता और कुछ नहीं। गृहस्थ में रहो, संसार में रहो। तो भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है, जीवन जो है, वो गृहस्थ जीवन है, संन्यास नहीं है, अकेले नहीं, परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम कहा, वन गॉड वन फैमिली कहता है, परिवार है।
लेकिन हम सबके परिवार के माँ बाप है, भगवान का परिवार है ये। ऐसे है ना, ये समझ में आना है। उसके बाबा नींव डाल रहा अभी। एक बाप पर, एक भगवान पर निर्भर हो जाओ। जैसे परिवार घर के पिताजी के ऊपर, माँ बाप के ऊपर निर्भर रहते हैं। सवेरे उठते ही पिताजी माँ बाप को पाँव छूते हैं, मम्मी को पूछते हैं मम्मी कुछ सेवा बताओ, पिताजी को बताते क्या करना है। तो हम भगवान माँ बाप के बच्चे हैं। ये नींव डालना चाहते, वसुधैव कुटुंबकम का, वन गॉड वन फैमिली। हम भगवान के बच्चे, ये हमारे अंदर वो जागृत अवेयरनेस, हम उसके सेवा के लिए तैयार है सवेरे उठते ही। तो यहाँ मैं मेरा आया नहीं, इट इज संपूर्ण पवित्रता। अपवित्रता वहां आती है मैं और मेरा, ये दो ही शब्द। बहुत कुछ करना नहीं, ये करो, ये जीतो वो जीतो, वो संभव नहीं है। ये चाबी लगाओ। ऐसे बाबा गुप्त पुरुषार्थ करने की विधि बताता है, टेक्निक्स बताता है। उसको कहा इससे मुक्त होने के लिए युक्ति बताता है। नहीं तो इतना बड़ा एक पहाड़ को हम मिटा नहीं सकते हैं। युक्ति से मुक्ति है। तो इसके लिए कहा जब स्वभाव समर्पण होगा तब संपूर्ण मूर्ति का साक्षात्कार होगा। तब यह संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा। सुहागिन का संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा। तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। अगर श्रेष्ठ भाग्य है तो दहेज मिलेगा, सुहाग। पति परमेश्वर है ना, वो सुहाग देता है, वो दहेज भी देगा। जो जितना सुहागिन रहते हैं उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सुहागिन बनते उतना श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सुहाग की निशानी क्या है? दुनिया में भी सुहाग माना सदा तिलक, बिंदु, मस्तक पर बिंदु तिलक है, तिलक नहीं है। विधवित कौन कहेंगे? विधवा। किसी को कैसे कहेंगे? हाँ, इनके मस्तक पर तिलक है, इनका तिलक नहीं है ना। तो सुहागिन, बिंदु, सदा अपना सुहाग को कायम रखने की करने लिए 4 बातें याद रखो। फिर 4 बातें बताता है। सदा अपना सुहाग, ये बिंदु, तिलक कायम रहना चाहिए। इसलिए भारत में ये मानते हैं, क्या मानते हैं? पहले वाइफ को शरीर नहीं छोड़ना है, छोड़ना चाहती है, पति पहले नहीं, पति बाद में। वाइफ अगर शरीर छोड़ती है कहते सुहागिन। अगर पति ने शरीर छोड़ा, वाइफ रह गई, वो क्या करते हैं? चिता पर चढ़ते हैं, वो भी स्वाहा हो जाती पति के साथ। ऐसे पहले था, अभी तो नहीं है। लेकिन तब बाबा कहता है सदा सुहागिन, सदा तिलकधारी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 4 बातें बाबा ने कहा। एक, सदैव जीवन का उद्देश्य याद रहे। मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? सुहागिन, ये तिलक सदा रहे, उसके लिए क्या करना पड़े? एक, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज माय एम ऑफ लाइफ? आप सोचो और लिखना अपने आगे, उसके आगे। सदा एक तो दूसरा, हाँ दूसरा,
एक तो सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो, दूसरा बाप दादा का आदेश, बाप दादा का हमारे लिए क्या आदेश है, तीसरा संदेश, संदेश क्या है, और चौथा है स्वदेश। पहला है उद्देश्य, दूसरा है आदेश, तीसरा है संदेश, चौथा है स्वदेश। हमारा देश कौन सा है? जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा। पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहते हो, फास्ट करना चाहते हो, आई वांट टू अचीव दैट टारगेट, मेरा ये उद्देश्य है। तो इसको अचीव करने के लिए वो सामने रखना पड़ता है रोज, मेरा उद्देश्य क्या है। अभी ब्राह्मणों का उद्देश्य क्या है? लक्ष्मी नारायण कर्मातीत बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, तब हम बाप के साथ बाप के घर में जा सकते हैं, नहीं तो बारात के रूप में जाना पड़ता है। क्योंकि बाप आया ही है बच्चों को बाप समान पवित्र बनाने के लिए। ही इज ए प्यूरिफायर, प्यूरिफाई करके बच्चों को सब प्रकार का वर्षा देना चाहता है। ऐसे भी लौकिक में भी बच्चे मेरे जैसे बने, तो मेरी जो अमानत है वो बच्चों को मैं दे दूं, वारिस कहा। यहां भी बाप के पास सर्वशक्तियां है, तो बाप चाहता मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बने। अगर जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा और बाप दादा के आदेश को स्मृति में रखकर, बाप दादा का जो आदेश है उस स्मृति में रखकर पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में भी सफलता मिलती है। पुरुषार्थ में तीव्रता होंगी तो वो स्मृति में आदेश क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, तो ये स्मृति में रहे। मुझे पिताजी ने ये कहा है, वो मेरे से ये चाहते हैं, वो याद रहे हमारे पिताजी क्या चाहते हैं मेरे से, वो अवेयरनेस। तो वो है तो हमारे पुरुषार्थ में और सफलता होंगी, तीव्रता आएंगी। अब घर जाना है, संदेश क्या दिया, अब घर जाना है, अब वापस जाने का समय है, समय समीप आ पहुंचा है, वापस जाने का समय समीप आ पहुंचा है। ऐसा लगता है अमेरिका वालों को क्या और भी थोड़ा समय है, और थोड़ा समय लगेगा? नो, हाँ, कि समय समीप आ गया है। बैक टू पेवेलिन, अब घर जाना है, अब वापस जाने का समय है, समय समीप आ पहुंचा है। इन चार बातों में कोई भी बात की कमी होती है, उस कमी का नाम ही है कमजोर पुरुषार्थी। अभी कमजोर और तीव्र पुरुषार्थी और कमजोर पुरुषार्थी कौन? इन चार बातों में किसी की भी अगर कमी है तो कहेंगे कमजोर पुरुषार्थी है। कमी को भरने के लिए ये चार शब्द सामने रखो।
अगर कमी है तो उसको भरना है, हाउ टू ओवरकम। तो इन 4 बातों को सदा सामने रखो। बाप दादा बच्चों के एक नया टाइटल देते हैं। बाप दादा बच्चों को एक नया टाइटल देते हैं। कौन सा है वो? लॉ मेकर। वह लोग पीस मेकर्स टाइटल देते हैं। पीस मेकर्स है, बाबा कहते हैं लॉ मेकर्स। सतयुग में जो भी लॉ चलने वाले हैं उसे बनाने वाले आप बच्चे हो। अब भी जिस प्रकार हम कर्म करते हैं, क्योंकि भगवान के श्रीमत के अनुसार जो कर्म करते हैं, है ना, तो ही इज ए लॉ मेकर। नहीं 10 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಈಗ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ. हाँ, तो ही इज ए लॉ मेकर। हम लॉ सतयुग में अभी संगम पर जो भी श्रीमत के अनुसार जो भी कर्म करते हैं वो सब सतयुग के कायदे, भविष्य के विधान बन जाएगा। ये विधाता का घर है, हम विधाता के साथ है। विधाता के जो श्रीमत के अनुसार अभी संगम पर जो हम करते हैं वो सारे कल्प का विधान बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा मेरे बच्चे लॉ मेकर्स हो। हम लॉ मेकर्स है, यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएंगे। आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन जाएगा। ये अवेयरनेस। अब हम जो कुछ करते हैं, क्योंकि विधाता हमारे साथ है, हम उसके श्रीमत के अनुसार जो कुछ करते हैं वो सारे कल्प के लिए कायदा बन जाएगा। सो बाबा इज टेलिंग, ये अवेयरनेस में रखो, बुद्धि में ये रखो, तब जो भी आप कदम उठाते हो सोच समझ कर उठाओ। आप जो कदम उठाते हो वो मानो लॉ बन जाएगा भविष्य के लिए। जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वो जो भी बात फाइनल करते हैं तो वह लॉ बन जाता है ना। तो यहां भी आप सुप्रीम जज के बच्चे हो, सुप्रीम जज के साथ हो, उसके श्रीमत पर, उसके डायरेक्शन पर। इसलिए ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जब है ही लॉ मेकर्स, तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। ये अटेंशन कौन देखता है? किसको पता है? नहीं। इसलिए कहा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जब है ही लॉ मेकर्स हो। स्थूल तो हो गया, संकल्प भी। तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। संकल्प तक, बोल छोड़ो, कर्म छोड़ो, फिजिकल नहीं, सटल, सूक्ष्म। तो बाबा हमको कितना सूक्ष्म अटेंशन दिला रहा है कि कहां कहां ध्यान देना है।
हमें याद है शुरू शुरू में बताते थे कि विश्व रतन दादा थे। तो वो कहता था, कभी हमारे सामने साथ में कभी खाना खाने भी बैठते थे, कभी कभी कुछ बताता था। कहती मम्मा और दादा, विश्व आनंद के विश्व 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 रतन दादा, ये दोनों मुरली की करेक्शन करते थे। मुरली लिख बाबा ने लिखने के बाद तो एक दिन बाबा ने देखा कि बच्चे ये ठीक नहीं है व्यवस्था, ये मर्यादा नहीं है। एक टेबल रखो, इस तरफ मम्मा बैठे, इस तरफ आप बैठो। तो देखो कितना सूक्ष्म शिक्षा देता है बाबा, किसी के वाइब्रेशंस की, मम्मा और बच्चे जैसे, माँ और बच्चों को भी। तो बाबा के उस समय ऐसे आप पूछेंगे हमको भी, जब शुरू में हम ज्ञान में चले 1 साल भी हुआ था, तभी हमको भी लग रहा था कि हमारा कॉलेज दिन में खत्म हो जाता था तो हम शाम तक प्रोफेसर के साथ रहते थे, थोड़े से कभी शाम को कभी कभी, फिर सेंटर में क्लास करके रात को जाते थे, बहुत दूर होता था घर। तो हमारी कजिन सिस्टर थी, वो साइंस में पढ़ती थी, उनका कॉलेज शाम को 5 बजे तक चलता था। तो वो कॉलेज के बाद सेंटर में जाके लास्ट एक बस होती थी, उस पर हम जाते थे। एक दिन वो पहले आके बस पर, गांव वाले सब होते हैं, कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, दुकान भी बंद करके गांव में जाते हैं, तो वो आके हमारे लिए सीट रखती थी। एक दिन हम दोनों साथ में बैठे, पीछे किसी ने बोला, देखो कॉलेज में रात को कॉलेज होता है क्या, हाथ में किताब रख करके शहर में घूमते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे किसी ने बोला पीछे, क्योंकि वो जानते हैं गांव वाले। तो दूसरे दिन ही हमने कहा नहीं, आप उधर बैठो, हम पीछे बैठेंगे। हम कौन है उनको पता नहीं, उनके लगता है कॉलेज रात को कॉलेज कहाँ। तो हमारे चलन से हमें देखकर औरों के मन में भी कोई गलत विचार आया, वी आर रिस्पॉन्सिबल। सूक्ष्म चेकिंग। देखो बाबा ने उधर भी देखकर मम्मा को कहा, विश्व आनंद के विश्व रतन दादा को, एक टेबल रखो, इस तरफ आप बैठो, इस तरफ वो बैठे, क्योंकि रोज मुरली की करेक्शन कुछ सेवा करते हैं। तो हर प्रकार का, तब ये अष्ट रतन जो बने, एक बाबा जो इतने बच्चों को 300-350 कराची से, जब शुरू से पाकिस्तान से इंडिया में जो आए, 380 भाई बहन थे। अभी कितने रह गए बताओ, किसी को पता है? 2 ही रह गए, सिर्फ 2 और एक तीसरा, हाँ, भोली दादी की लड़के 3 है, एक रतनमन दादी, एक ईशु दादी, और भोली दादी की एक लड़की मीरा बहन मधुबन में है। वो भी उसी समय छोटी बच्ची जन्मते ही गोदी में लेके आई थी। ऐसी दादी प्रकाश मणि की भी एक बहन थी, कृष्णी दादी करके, पटना में। उसकी भी एक लड़की मोहिनी बहन करके कुलामा में, बॉम्बे में थी। उन्होंने भी अभी भी थोड़े 2-3 महीने पहले शरीर छोड़ा। वो भी छोटी बच्ची आई थी। तो मीरा बहन करके मधुबन में अभी है। ये 3 आत्माएं रह गए अभी, 380 ते कहा। तो बाबा ने कैसे लेके इतने बच्चों की पालना का, भी सिर्फ 3 रह गए। तब बाबा ने कहा कि कैसे मर्यादा क्या चीज है, कैसे सिखाया सूक्ष्म चीजों पर, कि यही पिलर से आज सारे विश्व के अंदर जो सेवा हुई, इतने बड़ा वृक्ष तैयार हो गया ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। तो ये बीज है, इनके अंदर ऐसे संस्कार डाले हैं। अगर बीज मजबूत है, जैसे खंबे होते हैं मकान के, वो मजबूत होता है, अगर वो कमजोर है तो सारा मकान ही कमजोर। पिलर्स बहुत मजबूत। तब बाबा ने कहा
संकल्प में भी संकल्प है। तो दुनिया में एक स्लोगन भी है, बाबा भी कहता है, स्लोगन भी है, जो मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। यह स्लोगन सदैव याद रखेंगे, तब ही कार्य ठीक कर सकेंगे। मुझे देख और भी करेंगे, ये याद रखना। अपने को अकेला नहीं समझो, आप एक एक के पीछे आपके राजधानी है, एक एक राजा हो, एक एक के पीछे सारी राजधानी है। इसलिए पूर्वज का राजयोग सिखाता है, प्रजा योग नहीं। बाबा के एक एक बच्चे राजा है, तो आपके पीछे कितनी प्रजा है। तो कभी मैं अकेला हूं, मुझे कौन देखता है, मैं जैसे चाहे चलो, नहीं। मेरे एक एक राजा बच्चे हो, विश्व महाराजन के रूप में बाबा देखता है। आप अपने को अकेला नहीं समझो, आपके पीछे सारी राजधानी है, वो भी आपको देख रही है। वो भी आप अपने राजा को, इष्ट देव को देख रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। फिर बाबा ने कहा, सर्विस की जिम्मेवारी का ताज है। तख्त कौन सा है? संगम का तख्त नशीन होने के बाद ही सत्युग का तख्त नशीन होंगे। पहले संगम का तख्त चाहिए, बाप का दिल तख्त और सेवा की जिम्मेवारी का ताज। सेवा की जिम्मेवारी का ताज और तख्त बाप दादा का दिल तख्त। दादी प्रकाश मणि को बाबा ने कहा था एक बार, बच्ची सवेरे से रात तक सेवा में बहुत बिजी रहते हो, बहुत सेवा थी, लेकिन सोने का ताज मिलेगा सेवा की जिम्मेवारी से, लेकिन विकर्मों को मिटाने के लिए तपस्या भी जरूरी है। रात को जग करके भी तपस्या जरूर करो। सेवा ही सब कुछ नहीं है, सोने का ताज है, लेकिन उसका जो सुख है, तो विकर्मों का भी विनाश चाहिए। उस ताज देखकर खुश नहीं होना। नहीं तो आज की दुनिया में सब कुछ है, लेकिन हेल्थ ठीक नहीं। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वेल्थ? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। धन बहुत है, संपत्ति बहुत है, लेकिन तन ठीक नहीं है। तो हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए। दोनों अगर है तो जीवन खुशहाल है। फिजिकल एंड मेंटल दोनों चीज चाहिए। नहीं तो कभी कभी हम स्थूल सेवा को ही सब कुछ समझते हैं, साधना को इतना महत्व नहीं देते हैं कि सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है। संगम युग से ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है। संगम सारे कल्प का फाउंडेशन है, इसलिए गुप्त है। बीज गुप्त रहता है, सारा झाड़ बाहर दिखाई देता है, लेकिन सारे झाड़ का प्लानिंग उस बीज में रहता है, गुप्त रूप में, किसी को पता नहीं चलता है। तब का संगम युग से ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों का बीज। संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय है। जैसे बीज बोने का समय होता है,
वैसे हर दैवी रसम का बीज डालने का यह संगम युग है। इस संगम युग पर कौन सा बीज बोते हैं? दैवी रसम का बीज। दैवी रसम, आसुरी रसम। हाँ हाँ कसोई नहीं खा लिए तो। एक है दैवी रसम, एक है आसुरी रसम। तो संगम युग का जो समय है, ये बीज बोने का समय है। वैसे हर दैवी रसम का बीज डालने का यह संगम युग है। दैवी रसम का बीज बोया जाता है। फिर 3 बातें और बाबा ने फिर आगे और 3 बातें बताया। 3, 4 ऐसे एक एक बाबा बातें बताता है। देखो 3 बातें याद रखनी है। कौन सी 3 बातें? और एक है, एक तो अपने को अपकारी समझकर चलना। दूसरा निरअहंकारी समझ के चलना। तीसरा है अधिकारी, उपकारी समझकर चलना। मुझे दूसरों का उपकार करना चाहिए और उस उपकार करते समय निरअहंकारी, अहंकार नहीं, मैंने किया, अहंकार ना हो। तीसरा अधिकारीपन रहे, मैं अधिकारी हूं, जिम्मेवार हूं। जैसे माँ बाप बच्चों का कितना उपकार करते हैं, अहम नहीं रहता है, ड्यूटी समझते हैं। अधिकार भी सामने रखना है और निरअहंकार का गुण भी सामने रखना है। यह 3 बातें सदैव याद रखना चाहिए। उपकार भी करते समय अहम आता है, मैंने इतना उपकार किया इनको, मैंने इतनी इनकी सेवा किया, उसका रिटर्न हम उनसे चाहते हैं। नहीं, हम उनकी सेवा नहीं कर रहे। शिव बाबा की, यज्ञ की, शिव बाबा के बच्चों के, भगवान के श्रीमत के अनुसार वो रिटर्न देगा हमको, इनसे नहीं चाहिए। तब का अधिकारी समझो, निरअहंकारी समझो। उपकार करते समय कितना भी कोई अपकारी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी ही, वो कितना भी अपकार करते हैं, लेकिन हमारे दृष्टि के अंदर हम जानते हैं कर्मों की गुह्य गति, उसका काम है बोलना। कितना मदद करते हो भी वो ऐसे बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं, इंसल्ट करते हैं, बेइज्जत करते हैं, क्योंकि उनके वो संस्कार है। हम उपकार कर उनको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम जो कुछ उनको मदद करते हैं, कुछ भी, वो हमारा डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन उनके अंदर जो है वो वहां ही है, that they have to change. And when they realize I cannot, हमने उपकार करने से कि उनके अंदर वो चेंज आएगा नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं। तब बाबा ने कहा कितना भी कोई अपकारी हो, वो अपकार करते हैं, उनके वो स्वभाव संस्कार चेंज नहीं होते हैं। हम कहते हैं हम इनके लिए इतना ये करते, मदद करते हैं, इतना सहयोग देते हैं, उनका रिस्पेक्ट रखते हैं, रिगार्ड रखते हैं, लेकिन उनके भाषा में, उनके बोल में, आचरण में हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लवफुल बातें नहीं करते हैं। बिकॉज वी एक्सपेक्ट ऑलवेज कि हमने ऐसा किया तो वो भी ऐसे करेंगे। नहीं, स्थूल एग्जाम्पल कभी कभी देते हैं, लेकिन वो
यहां काम नहीं करता है। हम उनके संस्कार, उनको रियलाइज नहीं होता है कि हमारी भाषा ऐसी है। हमने एक बार प्रयोग करके देखा, मधुबन में एक बहुत पुराना भाई था, रिस्पेक्टेड, जिसे बाबा जैसे नेक्स्ट बाप दादा की, मम्मा की, सबकी पालना कर लिया। तो किसी एक दिन रफ लैंग्वेज में बोल रहा था, 2-3 दफा नोट किया। तो एक दिन बहुत हमसे अच्छी मिलता था, एक दिन सामने मिला फेस टू फेस। हमने कहा आपको देखते ही बाबा याद आता है, क्योंकि बाबा की अपनी पूरी पालना लिया मम्मा की, लेकिन कल आप उनको ऐसे बोल रहे थे। अरे वो तो मजाक कर रहा था मैं। हमने कहा भाई जी आप मजाक कर रहे थे, जरूर आपके लिए था। जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है, लेकिन चूहे का तो मौत है ना। तो आपका जो मजाक है तो सुनने वाले कहेंगे कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो दे नेवर रियलाइज, वो समझते हैं कि हमने ऐसी ऑर्डिनरी ऐसी बात किया, मजाक किया, लेकिन जो सुन बाकी लोगों को क्या पता चलेगा। आपके मजाक, हमने पूछा तो आपने मुझे बताया, तो हमने कहा आपकी बात सही है, आप तो गलत भाव से नहीं बोल रहे थे, लेकिन बाकी जो सुनने वाले अकेले तो नहीं थे, और भी थे ना। तो ये समझ में नहीं आता है। तब बाबा ने कहा इतना भी कोई अपकारी हो, उनके स्वभाव, संस्कार, आचरण, बिहेवियर वी कैनॉट चेंज एंड वी कैनॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दैम। मैंने इतना करने से वो कुछ करेंगे, नो, इट इज देयर रोल, दे हैव टू प्ले। इसको कहा निस्वार्थ सेवा। नहीं तो हमारे सेवा के पीछे कुछ भाव रहता ही है, उन्होंने भी मुझे ऐसा सहयोग देना चाहिए, मेरे प्रति उनका भी ऐसा सहयोग होना चाहिए। कुछ ना कुछ, जैसे बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये सूक्ष्म रहता है, बड़े बच्चे होंगे मेरी सेवा करेंगे। मैं आज बच्चों को अंगुली पकड़ के चलता हूं, कल बच्चे बड़े होंगे तो मुझे, मैं बुजुर्ग हूं, मेरी अंगुली पकड़कर, मुझे अंगुली पकड़ के चलाएंगे। ये एक्सपेक्टेशन रहता है, इच्छाएं रहती है। आज भी हम किसी की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, हम सहयोग देते हैं, उसके पीछे आप देखना कुछ एक्सपेक्टेशन 99% रहता ही है। 99 नहीं है, 1% तो रहता ही है। एक ही तब बाबा कहता मेरे जैसे निस्वार्थ और कोई इस दुनिया में नहीं है, मेरे जैसे, बाबा जैसा निस्वार्थ, नो एक्सपेक्टेशन, कोई इच्छा ही नहीं है, नो एक्सपेक्टेशंस, कोई और नहीं मिलेगा। तब बाबा कितना भी कोई अपकारी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति अपकारी ही, उपकार की ही रहे, मुझे मेरा काम करना है। इसलिए दुनिया में एक कहानी सुनाते हैं, एक साधु स्नान कर रहा था, स्नान करके आता था, तो एक व्यक्ति देखते साधु रोज स्नान करके रखता, तो इसकी मजाक उड़ाना चाहिए। ऊपर बैठ करके झाड़ के ऊपर, उसके ऊपर पान खा के थूकता था। तो वो देखता था, अरे मैं स्नान करके किधर से गिरा, इधर उधर कुछ नहीं दिखता था, जाके दोबारा स्नान करके आता था। ऐसे वो बार बार करता रहा, लेकिन उसने कभी भी क्रोधित होकर इधर उधर कौन है क्या कुछ नहीं किया। गया, किसने काला किया, गया स्नान किया, फिर आया, फिर गया। जो ऊपर बैठकर उसके ऊपर पिकिंग करता था वो आके थक गया, अरे ये कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसको कोई फीलिंग नहीं। तब उनसे नीचे आके मिला, कहा आपने अपना धर्म निभाया, मैंने मेरा धर्म अपनाया, मेरा धर्म मुझे स्वच्छ रहना है, आपको लगा आपका धर्म मुझे मैला करना है। ये कहानी है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म में टिके रहे,
लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम अपने धर्म में टिकते हुए औरों को भी अपने धर्म के अनुसार, मेरे अनुसार चलाना चाहते। वी वांट टू रूल ऑन अदर्स, वी वांट टू रूल ऑन अदर्स। हम औरों को चलाना चाहते हैं, इसलिए नाम ही है सेल्फ मैनेजमेंट। दूसरों को मैनेज करना नहीं, सेल्फ नाम ही है। लेकिन वहां पढ़ाया क्या जाता है, हाउ टू मैनेज अदर्स। सेल्फ, अपने को मैनेज करो, अपने विचारों को। नाम दिया अच्छा, लेकिन कर्म टीचिंग अलग होता था। हाउ टू रूल ऑन अदर्स। हमारी दृष्टि उपकार की रहे, अधिकारी समझकर चलना है, लेकिन निरअहंकारी भी। जितना अधिकारी उतना निरअहंकारी, तब ये ताज और तख्त सदा कायम रहेगा। ये ताज और तख्त सदा कायम रखना चाहते हो, जैसे सुहागिन बनना चाहते हो, तो ताज और तख्त सदा कायम चले तो क्या करना पड़ेगा? अधिकारी के साथ निरअहंकारी, अहम नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं चलता है, जैसे अधिकार आता है तो अपने आप अहम आता ही है, देखने में आया। इसलिए बाबा कहता है संगम पर गरीब बनना बहुत अच्छा है, साधारण रहना बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बनना श्राप है। इस कल संगम पर गरीब रहना और कोई सुंदरता नहीं, साधारणता कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। इसलिए गरीब निवास का, गरीब ही हर प्रकार से पुरुषार्थ कर सकते, तन मन धन हर प्रकार से सेवा कर सकते। धन आया, सुंदरता आया तो वो ईगो रहता है, आता है मेरी पर्सनालिटी के ऊपर, मेरी योग्यता के ऊपर। इसलिए संगम कर सिंपलिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि निरअहंकार कैसे पैदा होता है पता नहीं चलता है। भाषा, बोल, चलन, आचरण में आता है ईगो। इसलिए सिंपलिसिटी चाहिए, तो बाबा को चाहता है तो वो ज्ञान और योग कर्मों की गति को जो अच्छी तरह से जानता है। उसमें हमने देखा वर्तमान आज गुलजार दादी को, ऐसे नहीं तो इतनी बड़ी अथॉरिटी है तो भी कभी भी सिर ऊपर उठा के भी नहीं देखती थी। हम रोज देखता था, अपने कमरे से नाश्ता करने आती थी, एक सेकंड भी इधर उधर भी नहीं, नीचे चुपचाप आई, चुपचाप नाश्ता करके अपने कमरे में गई। ना किसी से कोई मिलना, ओम शांति नहीं, कोई आजू बाजू कौन है, कुछ नहीं। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, चलन भी बिल्कुल रॉयल सिंपल, किसी प्रकार का भी अहम नहीं देखेंगे आप। तो कोई सैंपल भी हमको चाहिए, ऐसा कोई है? हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न है तो बताओ, समझ में आया? ये बहुत अच्छी ऐसी मुरलिया है, एक्सप्लेनेशन चाहिए करने के लिए, समझना चाहिए पहले समर्पण का गुई, और समर्पण किसको कहते हैं, किस बातों में चाहिए, किस लेवल तक चाहिए। गुड, समझ में आया? कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो 2 मिनट योग करते हैं। किसी के पास कुछ पूछना है? इज ओके? फास्ट तो नहीं बोला? ठीक है, समझ में आया? गीता बहन तो मधुबन में है, शांतिवन में होंगे कि मधुबन में है? इधर ही है, और आप लोग उधर हो। एक सवाल है भाई, आप उधर से देख रहे हो, गीता बहन यहाँ से आपको देखते। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा जी। आजकल कई लोग
कई फैमिलीज एंड फ्रेंड्स वाले हैं जो लाइक अपने अंतिम घड़ी में बिस्तर पर लेटे होते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं और शरीर छोड़ना चाहते भी है लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हम कौन सी सेवा करें, किस तरह से उनको हम सकाश देवे या बाबा की शक्ति देवे ताकि वो जल्दी आवाज अपने। धीरे से आ रहा है आपका। सॉरी जो अंतिम सेवा शरीर छोड़ना चाहते हैं, जी। आवाज स्लो आ रहा था, आवाज दोबारा बताओ। ओके। अंतिम समय में जो आत्मा शरीर छोड़ना चाहते हैं, बहुत पीड़ित है, दुखी है, उदास है, कहते हैं कि हे भगवान आप हमको उठा लो, राइट, ऐसी अवस्था होती है। और हम लोग एस ब्राह्मण हम लोग उनकी सेवा करना चाहते हैं, किसी तरह से सकाश देना चाहते हैं, तो किस तरह से वो कौन सी विधि से हम लोग उनकी सेवा कर सकते हैं? बहुत अच्छा है। कई लोग ऐसे हैं बीमारियों में तड़पते हैं, शरीर छूट नहीं सकता है, वो छोड़ना चाहते हैं क्योंकि परेशान उनको है, और हम चाहते, वो चाहते हम भी कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन बाबा ने कहा अगर आप अच्छे 1 या 2 या 4 या 5 अच्छे ज्ञानी योगी है, तो जैसे देखो पेशेंट को ठीक करने के 2-4 डॉक्टर काम में लगते हैं ना, कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई दवाई दे रहा है, एक टीम होती है। यहाँ भी टीम वर्क चाहिए। अगर कोई पेशेंट ऐसा है, अच्छी तरह से योग करना, अच्छी तरह से योग अर्थात आत्मा समझ शिव बाबा के याद 5 ही मिनट करो, 15 मिनट ही करो। अगर वहां बैठकर पहले आत्मा का चिंतन करते, शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं, सकाश जो शब्द कहा, शिव बाबा से कनेक्शन अच्छी तरह से जोड़ के, बाबा आप पवित्रता के सागर, एक एक शक्तियों का पहले चिंतन करते हुए कनेक्शन जोड़ते हैं। फिर बाबा को याद दिला, बाबा आपने कहा मैं बच्चों को मदद करने आया हूं, बाबा आपके सामने ये बच्चा है, इस बच्चे को क्या आप मदद नहीं करना चाहते हो? हमारे संकल्प है आप इस बच्चे को मदद करो, चाहे हमारे से कुछ ले लो आप, हमारे भाग्य से, लेकिन इस बच्चे को मदद करो। अगर ऐसे संबंध जोड़कर अगर संकल्प देते हो, अभी क्या होता है, हम योग में बैठते हैं, गीत बजाते हैं, गीत सुनते हैं, या बाबा से रिक्वेस्ट ही करते हैं, बाबा आप इसको ठीक करो, बाबा आप इसको मदद करो। लेकिन आपने कनेक्शन जोड़ा तो करना चाहते हो 2-4 अच्छे योग में आना चाहिए, 15 मिनट, आधा घंटा। नहीं तो हम योग करने बैठे हैं और गीत बजते, गीत सुन रहे हैं, है ना। हमारे पहले वाइब्रेशंस पहुंचने के लिए पहले आत्म अभिमानी चाहिए। तो आत्मचिंतन 5-10 मिनट, 5 सवेरे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2-4 लोग जाके बैठो वहां। अगर नजदीक बैठ सकते हो, घर में हो, नहीं है तो वो हॉस्पिटल में, आप अपने घर में बैठकर ऐसे पावरफुल, अर्थात विधि चाहिए पहले। पावरफुल बोल देते हैं, पावरफुल का अभ्यास विधि क्या है? तो पहले 15 मिनट आत्मचिंतन चाहिए। आत्मचिंतन करने की भी विधि है कि मैं कौन, मन और बुद्धि के अंदर दोनों चलना चाहिए। नहीं तो आत्मचिंतन में आत्मा हो, ज्योतिर्बिंद हो, बुद्धि के अंदर और कोई विचार आता है तो नहीं हुआ। इसलिए मन और बुद्धि के अंदर मैं कौन, बुद्धि से जवाब आना चाहिए, ये दोनों एक होना चाहिए। इसको कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सही है, इसको कहते हैं पावरफुल वृत्ति, तब वातावरण बनता है। ये दोनों एक होकर फिर शिव बाबा से जोड़ो। उसको कहा माइट हाउस। शिव बाबा कौन, पहले 5-10 मिनट बाबा से बात करो, कनेक्ट करो। शिव बाबा पवित्रता का सागर, बाबा आप कहते हो कि आपके जैसे पवित्र बनो, कैसे बनो? बाबा आप कहते हो शांति के सागर, मैं भी आपके जैसे शांति, शांत स्वरूप बनना चाहता हूँ। बाबा आप सबको सुख देते हो। ऐसे 2-4 मिनट एक एक शक्तियों का चिंतन करते हुए कनेक्ट, उसके साथ संबंध जोड़ा। संबंध जोड़ने के बाद को बाबा आप कहते हो मैं पतित को पावन करने आया हूँ, आप कहते हो बच्चों को मदद करने आया हूँ, आप कहते हो मैं सुख दाता हूँ, दुख दूर करता हूँ। याद दिलाओ बाबा को, है ना, बात कर रहे हैं। बाबा ये तो आपका बच्चा है, एमर्ज करने नहीं जाना, संकल्प, उसको एमर्ज करो बाबा के सामने।
नहीं, वो शरीर को इमेज कर रहे हैं। बाबा ये कोई भी आप अमेरिका हो, मैं यहाँ हूं, अगर फुल कॉन्सेंट्रेट होकर के रोज एक दिन नहीं, क्या कहते हैं, अभी हमारे मन बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है, वायरलेस नहीं हुआ है, इसलिए वायरलेस काम नहीं कर रहा है। जितना हमारा मन बुद्धि प्योर है, क्लीन होगा, उतना हमारा संकल्प शिव बाबा तक पहुंचता है, और शिव बाबा उस संकल्प को कार्य में लाता है। अब हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन पहुंचता नहीं वहां, क्योंकि वायरलेस नहीं बना है। सिंपल तरीका, अगर ये वायरलेस न होने के कारण हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारा संकल्प पहुंचता नहीं है, और बाबा अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने कुछ किया वो भी कर्म बंधन में आएगा। बच्चों का संकल्प, उसकी शक्ति काम करती है, वो होके नहीं कर सकता है, तो कर्म बंधनों में आएगा। लेकिन हमारी इतनी एकाग्रता नहीं, इतना मन बुद्धि हमारा स्वच्छ नहीं है, उसके कारण हमारे से हम जो शुभ भावना संकल्प सकाश देते हैं वो पहुंचता नहीं है। तब का टीम वर्क चाहिए। अच्छे योग करने वाले अगर 15 मिनट आधा घंटा भी बैठे, अगर आप पूछेंगे भाई जी ऐसा कोई प्रूफ है, हाँ वो भी बताता आपको, कि जब आज से 25 साल पहले मधुबन में शांतिवन के नजदीक संगम भवन है, रेलवे स्टेशन के नजदीक, तो वहां अभी भी एक भाई है मधुबन में बहुत मोटा, तो वो उधर रहता था। तो वो पारसियों का पुराना मकान था, किसी ने फ्री दिया था, तो वो रात को सो नहीं सकता था वहां, कोई उसको डराता था, सोने नहीं देता था। उसने आके दादी को कहा, दादी मैं इधर नहीं रहूंगा। उसके पहले और एक था, वो भी छोड़ के आया है, समझा ये मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, इसको भेजा उधर। कहता है वो भी आया वापस, नहीं मैं नहीं रह सकता। तो दादी ने, तब हम मधुबन में 1980-85 शांतिवन बनने से पहले दादी ने हम 5 भाइयों को बुलाया। उस समय हम ज्ञान योग करते थे, हम थे, आतम भाई था, सूरज भाई था, रामलोचन भाई करके था भाई, और रामलोचन भाई और दयाल भाई करके एक था, वो पैरे पर, उसने दयाराम भाई, उसने शरीर छोड़ा। तो हम 5 भाइयों को दादी ने, अरे आप लोग यहाँ योग करते हो, तभी भी हम 2-2 बजे उठ के योग करते थे, इतनी सेवा नहीं होती थी शुरू में, तो जाके संगम भवन में जाओ और वहां योग करा। तो हम 5 भाई शाम को आए, रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया। तो वो भाई जो डरता था उसको वो दिखाई दिया, वो जा रहे छोड़ करके, हम योग करने बैठे। यही विधि उस समय से हमारी है ये, कि आत्मा, क्योंकि बाबा ने बीज रूप स्थिति योग अग्नि 1969-70 के मुरली में एक्सप्लेन किया कि बच्चे आत्मा समझ के, आत्म अभिमानी बन करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो। बाकी और कुछ फरिश्ता बनो और ये कुछ नहीं था उस समय, ये बाद में आया। तो एक के साथ पूरा जुड़ना है, वाय मन बुद्धि स्थिर। तो एक ही दिन रात को, शाम को 5 बजे हम गए, 5:30-6 बजे पहुंचे, रात को स्नान भी करके चाय पी करके हम 10 बजे बैठे, 5 सवेरे 5 बजे तक। उस दिन से आज तक वहां का कोई आवाज नहीं। आप पूछेंगे कहीं, हर एक को प्रूफ चाहिए ना। ब्लाइंडली वी कैन नॉट ट्रस्ट, वी कैन नॉट कीप फेथ ऑन मी और एनीबॉडी एल्स, प्रूफ वी रिक्वायर। ऐसा कोई हुआ है तो देयर इज ए प्रूफ, संगठित चाहिए और ऐसे योग भी चाहिए। नहीं तो हम योग गीत बजा रहे हैं और कुछ गीत बजा, गीत के वाइब्रेशन, आपके मन के वाइब्रेशन चाहिए। पूछ लो आप, सकाश क्या चीज है। आज का साइलेंस पावर कहा, वो नहीं हो रहा है। हम कहते सकाश दे दो सब मिल करके, बहुत सभी लोग नहीं कर सकते, कम से कम थोड़े भी। ऐसे अगर आप पूछेंगे, ऐसे 1983 सबसे पहले मधुबन में
संत सम्मेलन हुआ, बहुत बड़े बड़े संत आए थे। तब दादी ने 3 दिन कहा सबको, सब सेवा सब कुछ बंद करो, 6 से 8 2 घंटा दरवाजा भी बंद करते, उसके बाद 1 मिनट भी लेट नहीं होना है। थोड़े से थे उस समय भी, सब आके मेडिटेशन हॉल में तपस्या करो। लोग साधु सन्यासी जो आ रहे ज्ञान सुनने नहीं आ रहे, यहाँ की पवित्रता, यहाँ के वाइब्रेशंस लेने आ रहे हैं। हर एक कोई एडवांस, दादी तक सबसे पहले आके बैठते थे। और 6 बजते दरवाजा बंद करो, कोई नहीं चाहिए, जिसको आना समय पर आओ, और सब काम बंद, और सब एक्यूरेट आके बैठ जाते थे। दैट क्रिएट पावर। कभी भी आए, कोई उठ रहा है, कोई नींद कर रहा है, और उस समय सभी ऐसे थे भी, सबके अंदर एक ही लगन थी और कोई इच्छा नहीं थी। सब मधुबन में जो आए थे वो तपस्या करने के लिए आए थे, सेवा करने नहीं आए थे। मधुबन में बहुत लोग आए, कोई सेवा करने आया। जैसे उदाहरण आप पूछेंगे, एक दिल्ली में इलेक्ट्रिक का काम करता था, तो दीदी ने देखा, अरे तुम यहाँ करते हो, मधुबन चलो। हाँ, आया वो, आकर 40 साल रहा, कपड़े भी सफेद है, खाना भी इधर है, लेकिन वो राजयोग सीखने तो नहीं आया था ना। He was perfect in his profession. तो ऐसे लक्ष्य चाहिए, तो वो लक्षण दिखाई देंगे ना। तो जो आप पूछ रहे हो समझ में आया कि क्या होना चाहिए? ओके, एनी मोर? थैंक यू वेरी मच भाई। ठीक है, समझ में आया जी? गुड। ओके, 2 मिनट योग करते हैं। प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का, जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में।
सांसों